नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव सहित काशी के कई मंदिरों में अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का किया गया आयोजन। वाराणसी पहुंचे ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह ने पत्रकारों से की बातचीत। नेपाल भारत संबंधों की प्रगाढ़ता हेतु नेपाल भारत सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और रात्रि 11 बजे के बाद पुलिस ने सड़कों पर उतरकर लागू हुए नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से कराया पालन। और अब खबरें विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव सहित काशी के कई मंदिरों में अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर बड़ा दिन के अवसर पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से फूल पत्तियों व विद्युत झालरों से सजाकर बाबा को अनेक प्रकार के मिष्ठान सहित मदिरा का भोग अर्पित किया गया। मंदिर के पुजारी पुनीत उपाध्याय ने बताया कि बाबा का यह अद्भुत श्रृंगार किया गया है। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन कर जीवन मंगल की कामना की। गुरु जी, आज किस तरह का यहाँ श्रृंगार चल रहा है? जी, ये बाबा काल भैरव जी का अन्नकूट महोत्सव है। ये हर साल इसी तरह मनाया जाता है। 25 दिसंबर को हर साल बाबा का काल भैरव जी का अन्नकूट महोत्सव होता है। तो गुरु जी, आज के दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति? आज के दर्शन से बाबा के आज भी कोई भी व्यक्ति का दर्शन करता हो तो उसका शरीर का हर कष्ट दूर, नजर बाधा, शरीर बाधा, शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा, पारिवारिक बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, बुरी दृष्टि, हर बाधा बाबा हर लेते हैं। इसी दर्शन से बाबा का हर कष्ट दूर होता है। कितने लोग आज आते होंगे दर्शन करने? बहुत भीड़ है। ये तो इस समय कोरोना टाइम में जो चल रहा था उसको देखते हुए हम लोग को ध्यान नहीं दे पाए। इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं, लग तो रहा जिस दिन से मोदी जी 13 तारीख को मोदी उद्घाटन किए कॉरिडोर का, उसका देखते हुए इस महीने में करीब 10 से 20 हजार लोग डेली दर्शन कर रहे हैं बाबा काल भैरव जी का। तो गुरु जी, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, तो क्या बाबा दूर कर देंगे? बाबा सब दूर करेंगे, बाबा सब दूर करेंगे, बाबा सब हारेंगे। मन में श्रद्धा होना चाहिए, बाबा सब हारेंगे। बस यही है, कोरोना महामारी का कष्ट है, उसे बाबा देख रहे हैं अपने हिसाब से। अब जो बाबा की मर्जी होगी वो। दीपक जी, आज बाबा के दरबार में आए हैं, क्या लेकर के आते हैं तमन्ना है नए साल पे आप लोग? हम चाहते हैं कि नया साल बाबा के आशीर्वाद से सबका सुख शांति समृद्धि से पीछे शांति रहे और सब लोग आनंद का अनुभव करें। ये बाबा का आशीर्वाद है, क्योंकि बाबा काशी के कोतवाल हैं और बाबा के आशीर्वाद के बिना काशी में कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए सब लोग सर्वप्रथम पहले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ही कोई कार्य अपना करते हैं। तो आज क्या बाबा से उम्मीद की है? बाबा से उम्मीद यही की है कि बाबा जो आगे महामारी वगैरह जो आ रही है उससे सबको निजात मिले और हमारा देश सुख शांति से आराम से रहे और सारी जनता यहाँ की खुश रहे। इसी क्रम में बाबा काल नर्मदेश्वर का भव्य अन्नकूट श्रृंगार कर पूजन किया गया। बाबा की अलौकिक झांकी सजाकर वृहद आरती की गई। डमरू की ध्वनि के बीच आरती के बाद पूरा मंदिर प्रांगण जय जयकार के उद्घोष से गूंज उठा। सभी भक्तों ने बाबा से सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी गोपाल जी व गोल्डी यादव ने बताया कि ये काशी खंड में बाबा का मंदिर आता है। बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गोपाल जी, किस भगवान का ये मंदिर है और आज किस तरह का पूजन अर्चन चल रहा है? ये काशी खंड के श्री काल मर्दनेश्वर महादेव हैं, जो काल का मर्दन करते हैं। इनका कई वर्षों से बाबा का अन्नकूट का श्रृंगार किया जा रहा है। 56 भोग, फल और फूल से श्रृंगार किया जा रहा है। तो क्या संदेश देते हैं भक्तों को जो है बाबा के दरबार में इस तरह का कार्यक्रम करके? बाबा के दरबार में इस सुख शांति बनाए रखे, समाज सेवा बढ़िया से चलता रहे, इसी तरह बाबा काल का मर्दन करते रहे और सभी जनता को सुख शांति प्रदान हो।
इसी क्रम में नाटिमली स्थित धूमावती माता का अन्नकूट श्रृंगार किया गया। वहीं मंदिर प्रांगण में स्थापित बाबा काल भैरव को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित कर मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न हुआ। वहीं देर रात्रि तक भक्तों ने पहुंचकर माता की दिव्य झांकी का दर्शन पूजन किया तथा सुख समृद्धि की कामना की। गुरु जी, आज किस तरह का यहाँ अन्नकूट श्रृंगार चल रहा है? ये माँ धूमावती मंदिर में 7 साल से चला आ रहा है। 25 दिसंबर के दिन अन्नकूट 56 भोग भैरव जी का श्रृंगार होता है। उसमें माँ भगवती, बाबा साईनाथ जी महाराज जी का सबका श्रृंगार होता है और सुबह से श्रृंगार होता है और दूसरे दिन प्रसाद वितरण होता है। गुरु जी, आज के दर्शन पूजन से किस तरह के लोगों को फल की प्राप्ति होती है? ये भगवती का दर्शन और भैरव जी का दर्शन करने से लोग को कष्ट बाधा दूर, और ऐसा भगवती के दरबार में आने से बहुत शनिवार के दिन इनका दर्शन है और शनिवार के दिन दर्शन करने से लोगों को, अगर किसी के पास भी दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं तो दर्शन से ही खत्म हो जाते हैं। वाराणसी पहुंचे ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार में ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। काशी विश्वनाथ और भोले बाबा का दर्शन जब जब करने का सौभाग्य हमारे इस जीवन को प्राप्त हुआ, हर बार के दर्शन में कुछ नई अनुभूति लेकर हम वापस जाते हैं। इस बार जब हम प्रभु का हम दर्शन करने गए तो जो एक अद्भुत काशी की कल्पना समाज करता था, वो अद्भुत काशी का स्वरूप बाबा विश्वनाथ के उस धाम का दर्शन करने के बाद प्राप्त हुआ। और उसे देखने के बाद जहां भोलेनाथ के चरण पर मस्तक रखने का सौभाग्य मिला, वहीं मोदी जी के प्रति भी एक ऐसा आप कह सकते हैं कि इस तरह का सम्मान जागृत हुआ जिसके स्वरूप और रूप का मैं वर्णन करने की स्थिति में नहीं हूं। धन्य है मोदी जी की सोच, धन्य है मोदी जी का वो संकल्प जिन्होंने बाबा विश्वनाथ की सेवा में जितना लोगों ने सोचा नहीं था उससे भी कई हजार गुना ज्यादा वहां हमने देखा। घाट से मां गंगा का दर्शन हुआ और जिस बाबा के दर्शन में गलियों से गुजरना पड़ता था, बाबा के चरण तक अब जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। और उस विशाल भवन को देखकर मन आह्लादित है। और आज के दर्शन में जो वाइब्रेशंस मुझे मिले हैं उसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, बाबा की कृपा मानता हूं। और मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, मैं उनका स्नेह मानता हूं। मोदी की बात की जाए, कोरोना फिर से बढ़ रही है। कल मोदी जी ने संबोधन किया, अब छोटे बच्चों को भी कर रहे हैं और नाइट कर रहे हैं। क्या मोदी जी ने हमेशा इस देश के स्वास्थ्य की चिंता की, देश की चिंता की। और आजाद भारत में वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री हैं। बच्चों के बारे में भी जो शोध करा रहे थे वो पूरी हुई। और एक कितना बड़ा वरदान है माता पिता के लिए, उनके अबोध बच्चे भी अब मोदी जी की सोच से कोविड वैक्सीन के टीकाकरण से स्वस्थ रहेंगे और वो समाज की धरोहर रहेंगे। अब कोरोना, आपका भी प्रश्न था कि कोरोना में इन सब चीज़ों को बचाना पड़ेगा। और युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हवा बदल देती है, आंधी तूफान को रोक लेती है। तो हम अपने जो हमारी ताकत है, देश की जो आवश्यकता है युवक, हम उसके जीवन को और उसकी आभा को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। चुनाव छात्र संघ का 6 महीने बाद करा लेंगे, स्थितियां सामान्य होगी तो करा लेंगे। 6 महीने में कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कोई देश का विकास बिगड़ जा रहा है। तो इसलिए बच्चों, नौजवानों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने विचार करके निर्णय लिया है। तो उसमें विपक्ष को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब मौका मिलेगा फिर अपनी ताकत का अंदाजा लगा लेंगे। विपक्ष बोले उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। मैं तो कहता हूं विपक्ष के पास कैंडिडेट तो छोड़ दीजिए, उनके पास कोई विचारे नहीं है तो काहे को परेशान है। नेपाल भारत संबंधों की प्रगाढ़ता हेतु नेपाल भारत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ।
नेपाल भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन छावनी स्थित एक होटल में किया गया। भारत नेपाल संबंधों की प्रगाढ़ता को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कार्यवाहक राजदूत राम प्रसाद सुवेदी, को चेयरपर्सन बीपी कोइराला, इंडिया नेपाल फाउंडेशन के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पारंपरिक नृत्य शैली मारुनी देउडा, तमांग सेलो सहित बनारस की कथक कलाकार ममता टंडन एवं रविशंकर मिश्र द्वारा नृत्य, शिवानंद व ख्यात भजन गायक गणेश पाठक के द्वारा राधा कृष्ण भजन इत्यादि प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आर.के. चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन रहे। उन्होंने कहा कि बनारस के काशी विश्वनाथ व काठमांडू के पशुपतिनाथ एक दूसरे के पूरक हैं। नेपाल भारत का संबंध लिच्छवी काल से ही चला आ रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये आप पहले देखो फिर इस कार्यक्रम को समझोगे। बहुत अच्छा लगता था, आपने जोड़ किया। लेकिन ये एक काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ के संबंध को सेलिब्रेट करना है, ये हिस्ट्री को सेलिब्रेट करना है, कल्चर को सेलिब्रेट करना है, ये नेपाल भारत के जो सदियों से संबंध है उसको सेलिब्रेट करना है। इसको सबसे अच्छी तरीका क्या है? गणेश वंदना करके, क्योंकि हमारे देवता एक है, मंत्र एक है। यही प्यार को बांटने आए हैं, सेलिब्रेट करने आए हैं और काशी वासी सबको न्योता देने आए हैं कि आप नेपाल विजिट करो। कोरोना का कहर एक साल हमारे साथ था, अब थोड़ा कम हो रहा है, इसीलिए आप ज्वाइन हो और दिस प्रोग्राम को से प्लीज सेलिब्रेट एंड एंजॉय दिस प्रोग्राम। रात्रि 11 बजे के बाद पुलिस ने सड़कों पर उतरकर लागू हुए नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में लागू किए गए नाइट कर्फ्यू का शहर में पालन कराने के लिए पुलिस रात में सड़कों पर उतरी। पुलिस की कड़ाई के चलते रात 11 बजे तक सड़कों पर आम दिनों की तुलना में काफी हद तक सन्नाटा पसर गया। देर रात तक गुलजार रहने वाले चौराहे पर गिने चुने लोग ही नजर आए। पुलिस का कहना है कि जो भी नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करता नजर आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रात 11 बजे से पहले ही वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थानों की पुलिस सड़क पर उतर गई थी। क्षेत्र में बकायदा अनाउंस किया गया कि लोग नाइट कर्फ्यू का पालन करें। 11 बजे के बाद जहां लोग सड़क पर घूमते नजर आए उन्हें घरों को कड़ाई से भेजा गया, तो वहीं जो प्रतिष्ठान खुले नजर आए उन्हें बंद करा दिया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को हिदायत दी कि ये नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ से हट जाइए, सभी लोग रोड से हट जाइए। जितने लोग खड़े हैं यहाँ से हटाइए। बड़े भाई निकलिए निकलिए, घर है इसमें, ठीक है, घर में जाइए, ठीक है। पीलीकोटी क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर पीलीकोठी क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अभियान का नेतृत्व चेयरमैन दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने किया। इस अवसर पर प्रतीक पांडे, दिलीप जायसवाल, तूफैल अंसारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, महासदस्यता अभियान। वही इस समय हम लोग यहाँ पर जगह जगह पर स्टॉल लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। कितने लोगों का लक्ष्य लेकर के चले आप? लक्ष्य तो हम लोगों का कम से कम बनारस में 1 लाख का है। 1 लाख सदस्य कम से कम बनावे। ये स्टॉल लगाए जाएंगे जहाँ अभियान चलेगा आपका? ये हर क्षेत्रों में, हर विधानसभाई क्षेत्रों में है और लगभग मोहल्ले मोहल्ले घूम करके हम लोग तो ये घर घर भी जाके करेंगे। क्या उद्देश्य है इसका? है उद्देश्य कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाना और ताकि जो है कांग्रेस पार्टी हमारी मजबूत हो सके, इसी के लिए। दी बनारस बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दी बनारस बार एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्य रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस अवसर पर एडवोकेट विनोद पांडे सहित एडवोकेट विवेक सिंह, रत्नेश्वर पांडे, श्रीनाथ गोंड इत्यादि पदाधिकारियों ने सदस्यता ग्रहण की। वाराणसी काशी आध्यात्मिक नगरी है, बौद्धिक जनों की नगरी है और काशी के जो अधिवक्ता मित्र हैं वो
काशी के निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए उन सभी मित्रों के मन में जो हमारे वाराणसी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री और तमाम एसोसिएशन के पदाधिकारी आज सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा जो देश के पुनर्निर्माण का गाथा लिखा जा रहा है उसके प्रति हम अपना समर्थन देने के लिए आज यहाँ भारी मात्रा में हमारे अधिवक्ता मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और देश को और बल देने के लिए और मजबूत करने के लिए अपना जो योगदान कर सकते हैं उसका संकल्प भी लेने का काम किया। किसान फतेह यात्रा के काशी पहुंचने पर यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। 3 कृषि कानून वापस करने की मांग को लेकर किसानों द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर साल भर से ज्यादा समय तक धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार द्वारा कानून वापस लेने के बाद किसानों में उत्साह एवं जोश का माहौल है। लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इसी दौरान चंदौली जिले के घाना गांव में रहने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान मणिदेव चतुर्वेदी के नेतृत्व में लोग वाराणसी पहुंचे। इस दौरान किसान फतेह यात्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर पहुंची, जहां लोगों ने महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद किसानों की पदयात्रा प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पहुंची। इसके बाद यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए चंदौली के लिए रवाना हुई। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन से अपनी टीम के साथ आया हूँ। हमारी टीम जो है पूरी, मैं 12 महीने उस सुरक्षा अधिकारी को तैनात रहा। मैं 380 दिनों के बाद घर वापस लौट रहा हूँ। मुझे ये लोग घर चंदौली घराना छोड़ने के लिए आए। जी सवाल पूछिए। कैसा रहा आंदोलन, क्या कहेंगे? पूरे आंदोलन में किस तरह भूमिका? जी कटु हमें एहसास हुआ, हम बहुत पीड़ित आहत हुए। जिस तरह से हम किसानों को, देश के किसानों को माओवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, प्रो चाइनीज, प्रो भारत टुकड़े गए, जिहादी, आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। और यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने 714 किसान जो शहीद हुए उनके बारे में एक शब्द भी उन्होंने अमानवीय राष्ट्र के नाम संबोधन था, उसमें उन्होंने एक बार जिक्र भी नहीं किया। हम सर्दियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं, लेकिन ये सरकार, जो सरकार कहती है तानाशाही सरकार, बैठ के तमाशा देखती रही। यानी हमारे लाशों में बैठ के इन्होंने राज किया और हमें किसी ने भीख में नहीं दिया है। किसान बिल वापस हुआ है तो हमने लड़ के लिया। जी कल किसान मंत्री नरेंद्र तोमर जी बोले कि 3 कृषि कानून फिर आएंगे। जी वो ये लोग बहसियाना अंदाज है। एक बार ला के हम तो कहते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ मोदी जी को, इनकी सरकार को, कि अपने मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश चुनाव है ना, शामिल करें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में शामिल करें कि ये 3 कृषि कानून बिल लाएंगे। और लोकसभा चुनाव में अगर इस पर जीतते तो लागू करें। आते क्यों नहीं मैदान में? छुप क्यों देश को नफरत की आग में ढकेलना चाहते हैं? किसान संगठित है, किसान मजबूत है। उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर अच्छी नीतियां बनाएंगे। किसान आंदोलन बिल वापस हुआ है लेकिन इस पर अच्छी नीति बनाएंगे, ये कहा है। ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल आप बयान को देखिए तोड़ मोड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने वापस करते समय माफी भी मांगी, कहा कुछ लोगों को समझा नहीं। जी नहीं, मैं हुबहू कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था क्षमा चाहता हूँ, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। किससे कहा पता आप लोगों को? जो इस बिल को आने से पहले गोदाम बन गए थे, वो जो कारपोरेट घराने अडानी और अंबानी से कह रहे थे मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। उन्होंने पूरा प्रयास किया। 12 महीने हम सर्दियों में सुखड़े, मरे, जले, 714 किसान साथ, फिर भी नहीं समझाए। वो किस संयुक्त किसान मोर्चा खरीदना चाहते थे, नहीं बिक नहीं पाए। वो माफी उनसे मांग रहे थे। हम तब मानते जब 714 किसान शहीद हुए थे, उनके बारे में 2 शब्द कहते। अगर आपके पड़ोसी घर में दुश्मन हो, गमी हो जाए, मौत हो जाए, तो आप उसके घर नहीं जाएंगे क्या? एक बात, वो जो है किसी कारपोरेट घरानों से माफी मांग रहे थे, हमसे नहीं। जी और 714 किसान जो शहीद हुए हैं, मृत्यु हुए हैं, उनके लिए आप लोग क्या मांग करते हैं? जी उनके लिए हमने 10 लाख रुपया किया है सरकार से, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से किया है। उनके परिजनों को विस्थापित नौकरी दिया जाए, ठीक है ना, और जो है कि उनके लिए किसान का वहाँ पे बनाया जाए। इन सब चीज़ों को है, जो भी घोषणा हमने एक समझौता किया है, जो एक पत्र, उस पत्र को जल्दी लागू करें, हमारी सारी मांगों को मंजूर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मद्देनजर बैठक की गई। हिंदू युवा वाहिनी जिला इकाई महानगर इकाई की सम्मिलित बैठक नाटिमली स्थित एक लॉन में संपन्न हुई, जिसमें हिंदू युवा सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला व महानगर इकाई को सम्मिलित रूप से दायित्व दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से वाराणसी मंडल प्रभारी, वाराणसी विकास प्राधिकरण सदस्य अमरीश सिंह भोला, जिला प्रभारी त्रिलोकी राम शास्त्री, जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह सहित सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आज हिंदू वाहिनी वाराणसी के द्वारा जो है एक बैठक का आयोजन किया गया है गणेश मंडपम नाटिमली में। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है आगामी 2 जनवरी 2022 को हिंदू वाहिनी के द्वारा यही गणेश मंडपम में हिंदू युवा सम्मेलन और हिंदू रत्न सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हिंदू रत्न सम्मान में जो समाज में जिन युवाओं ने अच्छा काम किया है उन सभी युवाओं का हम लोग सम्मान करेंगे और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान क्या है और कैसे हम और कार्य क्या कर सकते हैं राष्ट्र निर्माण में जो है उसको लेकर के एक वृहद चर्चा भी होनी है। उसी कार्यक्रम के निमित्त आज एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के माध्यम से उसकी कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा को खींचा जा रहा है। कहाँ के लोग उसमें भाग लेंगे? काशी के ही लोग उसमें हिस्सा लेंगे जो है, काशी के ही युवाओं को जो है ये हिंदू युवा सम्मेलन जो है काशी के युवाओं को जागृत करने के लिए जो है और युवाओं का क्या योगदान हो सकता है समाज के प्रति जो है उसको लेकर के वृहद रूप से उसमें प्रस्तावना रख करके हम लोग करेंगे और चर्चा। क्षत्रिय धर्म संसद काशी द्वारा शौर्य कथा का आयोजन किया गया। क्षत्रिय धर्म संसद काशी द्वारा एक वाटिका में शौर्य कथा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय भावना के विकास एवं संरक्षण की भावना से ओतप्रोत शौर्य कथा में प्रख्यात श्री राम कथा व्यास आचार्य शांतनु जी महाराज ने भारतवर्ष के निर्माण, भारतवर्ष की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले राजाओं, राष्ट्र नायकों और महापुरुषों की शौर्य गाथा का वर्णन किया। इस मौके पर रणविजय सिंह, राम विजय सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, स्वतंत्र बहादुर सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ईट राइट फूड फेस्टिवल के दूसरे चरण में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। काशी विश्वनाथ धाम यात्रा एवं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आम जनमानस को सुरक्षित एवं पोषण युक्त भोजन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ईट राइट फूड फेस्टिवल के द्वितीय चरण का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा व एडीएम सिटी गुलाबचंद की उपस्थिति में झंडी दिखाकर किया गया। ये रैली जिला मुख्यालय से होकर कचहरी मकबूल आलम रोड होते हुए सांस्कृतिक संकुल पहुंचकर समाप्त हुई। देखिए, आज से पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वस्थ रहे, फिट रहे, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसको लेकर के जागरूक है। उसी भाव को आत्मसात करके जिला प्रशासन द्वारा, खाद्य विभाग द्वारा यह एक रैली निकाला जा रहा है जागरूकता के लिए कि क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं, कैसे रहना है, इस भाव को लेकर के खाद्य विभाग द्वारा यह जन जागरूकता रैली निकाली गई है। हजारों की संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी, नौजवान जो वास्तव में घर की रचना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रहती है और जिनका जो हमारे भविष्य के नागरिक हैं, यह भाव को लेकर के लोग चले। आज ये खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा एक वाकाथन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो स्वस्थ खाएं और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। इसी जागरूकता को लेकर के वाकाथन यहाँ कलेक्ट्रेट से निकाल करके और संकुल तक जारी किया जाए। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्यापारिक समस्याओं पर आवाज उठाते हुए वाराणसी व्यापार मंडल ने अगले कदम के तौर पर पराड़कर भवन में व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया।
अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन में भाग लेते हुए उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार हमेशा व्यापारिक हितों के लिए कार्य करती आ रही है और आने वाले समय में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्राथमिकता के आधार पर फैसले किए जाएंगे। पराडकर भवन में हुए विशाल व्यापारिक सम्मेलन में वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने व्यापारियों से आह्वान किया कि व्यापारिक हितों में समझौता करने की प्रकृति को छोड़ते हुए सभी एकजुट हो जाएं। मंडी टैक्स, जीएसटी विसंगतियों, व्यापारी एक्ट, व्यापारियों के लिए मुआवजे के प्रावधानों आदि समस्याओं के समाधान के लिए हमें अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इस अवसर पर कविंद्र जायसवाल, विश्वनाथ दुबे, रमेश निरंकारी, विजय कपूर इत्यादि पदाधिकारी शामिल रहे। जैसे बिल पास हुआ, वर्षों दशकों से पुरानी मांग जो थी वो पूरी हुई और बिल जो मंडी था वो खत्म हुआ, मंडी लगना बंद हो गया। लेकिन अब जाए ना जाए तो उस पर चर्चा नहीं होगी, हमारे गांव वक्ताओं ने भी कहा उस पर हम नहीं जाते। लेकिन उस बिल के वापस होने के बाद ये साइड इफेक्ट है कि फिर से मंडी लगने लगी। नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। कार्यक्रम में मनीष चौरसिया, ओम प्रकाश यादव, सिद्धनाथ गौड़, मंगलेश जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, दीपक पांडे, सोमनाथ विश्वकर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जी आज माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 7 मन की बात का कार्यक्रम किया, जिसमें लगभग 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और आज मोदी जी ने मन की बात में कई विषयों पर प्रकाश डाला जिसमें हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जैसे अभी लखनऊ के नीलेश जी की चर्चा की। नीलेश जी ने कैसे रेजिडेंसी के ड्रोन का हुआ था उसकी चर्चा किया। और तेलंगाना के विड़लाचार्य जी की चर्चा की। उन्होंने कैसे एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया, उनके बचपन की सोच किया। पुणे के जो ऑनलाइन संस्थान है वो महाभारत के लिए कैसे काम कर रहा है उसकी चर्चा की। स्वच्छता पर चर्चा की, जैसे एनसीसी कैडेट्स ने कैसे देश में अभी स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं उसकी चर्चा किया है। और हमारी प्रगति से देश की प्रगति कैसे हो सकती है, इस सभी विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने आज हम लोगों को बताया है। अविरल गंगा स्पोर्ट्स द्वारा वार्षिक समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अविरल गंगा स्पोर्ट्स सोसाइटी के द्वारा वार्षिक समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ केशव जलान, दुष्यंत कुमार, अपर नगर आयुक्त गौरव कपूर, एथलीट नीलू मिश्रा, राम रतन, डीसीपी मैदागन इत्यादि लोगों द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पाडनी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य सहयोगियों में अनिकेत शर्मा, विवेक यादव, समृद्धि तिवारी, श्रुति पांडे, समीक्षा कक्कड़ इत्यादि शामिल रहे। पराडकर स्मृति भवन में भारत सुरक्षा परिषद द्वारा 38वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत सुरक्षा परिषद की 38वीं वर्षगांठ कार्यक्रम का पराडकर स्मृति भवन में आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के विभिन्न हिस्सों में लोकहित एवं राष्ट्रहित में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले 8 विशिष्ट जनों को सर्वोच्च विशिष्ट नागरिक सम्मान 2021 से अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त 5 विशिष्ट जनों को बनारस रत्न 2021 से नवाजा गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वीपी श्रीवास्तव, राजकुमार सिंह, युगल किशोर, विश्वकर्मा, चंद्रशेखर, अरुण इत्यादि बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। हो चाहे वो आगे बढ़ने की कोई भी चीज हो, चाहे वो विकास के ही काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो जो समाज में हो रहा है, उसको धर्म और जाति के आधार पर बांटा जा रहा है और धर्म और जाति के आधार पे ही देखा जा रहा है और उसी के हिसाब से सारे काम किए जा रहे हैं।
ताकि किसी तरह से वोट बैंक की राजनीति हो सके। और इस परिवेश में इससे अलग हट करके ये जो भारत सुरक्षा परिषद है, आप लोगों ने समाज की बात की, समाज को आगे बढ़ाने की बात की, और संचालक महोदय ने देश की बात की। इसी समय नीरज जी की एक कविता याद आती है कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और मेरे सीने में भी हो दर्द, जब तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव सहित काशी के कई मंदिरों में अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का किया गया आयोजन। वाराणसी पहुंचे ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह ने पत्रकारों से की बातचीत। नेपाल भारत संबंधों की प्रगाढ़ता हेतु नेपाल भारत सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और रात्रि 11 बजे के बाद पुलिस ने सड़कों पर उतरकर लागू हुए नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से कराया पालन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।